सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो भी आपको बता दें कि वोट डालने के लिए गए हुए हैं और वोट डालने के लिए। और इसी बीच आपको बता दें लखनऊ में राजनाथ सिंह ने वोट डाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में राजनाथ सिंह ने वोट डाला। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। राजनाथ सिंह जो खुद चुनावी मैदान में है इस बार और उनका मुकाबला रविदास मेहरोत्रा से है। समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा से उनका मुकाबला है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर बार अपील कर चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकलें और वोट डालें, और ऐसे में सुबह 7 बजे से ही हम देख रहे हैं कई बड़े दिग्गज नेता जो बाहर निकले हैं, वोटिंग करने गए हैं। और ये राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वोट करने पहुंचे हैं और अब देखना होगा कि क्या संदेश वो वहां से देते हैं। कई दिग्गजों की किस्मत इस बार दांव पर है। लखनऊ से अगर कहें तो राजनाथ सिंह वर्सेस रविदास मेहरोत्रा हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरी लाल है। इस बार कई ऐसी हॉट सीट्स हैं जहां पर बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, वो भी चुनावी मैदान में है। लखनऊ से ही बीजेपी के उम्मीदवार है। तो साथ ही महाराष्ट्र की बात भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आपको बता दें एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपना वोट कास्ट किया है। दिलचस्प लड़ाई है चरण की और ये आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। राज ठाकरे ने भी मतदान किया है। तो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हम बात करें अगर महाराष्ट्र की, वो खास तौर पर राज्य जहां पर दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो रही है, तो वहीं आज दिग्गज जो है वो वोट करते भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। उद्धव ठाकरे ने मतदान किया तो राज ठाकरे ने मतदान किया, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यानी आप समझिए सियासत में कितना महत्वपूर्ण दिन आज के लिए, लोकतंत्र के महापर्व में अगर कोई कुछ तय करता है तो वो है जनता जनार्दन। चूंकि 5वें चरण का मतदान आज जारी है, 5वें चरण में जो दिग्गज हैं उनमें सबसे अहम कुछ सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का दौर ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी खास तौर पे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देख रहे हैं, जहां पर मतदान के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी हो रही है। तो आपको बताते हैं कि इस वक्त आपको बताते हैं जो मतदान जारी है, इस बीच आपको बता रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी वोट कास्ट कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी वोट कास्ट कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस तरह से मतदान जारी है ये दिखा रहा है कि एक तरह से कहें दिग्गज भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वो एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि अपने घरों से निकलिए और मतदान कीजिए। आज सिर्फ घर में बैठने का दिन नहीं है, बल्कि कैसे लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी का भी एक तरह से कहें उस हिस्सेदारी को बढ़ाने का दिन है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ वोट डाला है। वोट डालने के बाद उन्होंने वो स्याही वाली उंगली भी दिखाई, परिवार के साथ वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश भी दिया जाता है जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि लोग भी बढ़ चढ़ के मतदान करें, घरों से निकले। आपको बता दें कि 695 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान जारी है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है वो शाम 6 बजे तक बताएगा कि कितनी बड़ी भागीदारी हुई है आज 5वें चरण में। सर आपने वोट कास्ट कर दिया है। इस बार का जो चुनाव है उसमें कहा जा रहा है कि 400 पार सीटें आएंगी, क्या ऐसा संभव होगा? संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि काम के बलबूते पे लोग चुनाव में वोट करेंगे। हम डेवलपमेंट का एजेंडा लेके जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लोग उत्सुक है, लोग उतरे हैं, भीड़ है, धूप है, सब कुछ है, फिर भी उतरे। राज्य ने 2 साल किया हुआ काम, केंद्र ने 10 साल में किया हुआ काम, ये चुनाव में काम करेंगे। विकास के नाम पर ये वोट हो रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। ये बकवास की बातें है, ये बिल्कुल बकवास की बात है। ये संविधान जब तक सूरज चांद रहेगा संविधान को बदला नहीं जाएगा। तीसरी बार आप जीत के हैट्रिक लगाने वाले हैं? जोरदार। पिछली बार हमने देखा 2014 2019 उस टाइम पे जो मार्जिन था वो 2.5 लाख और 3.5 लाख था। इस बार का मार्जिन क्या रहने वाला है?
इस टाइम का मार्जिन उससे बड़ा रहेगा। जिस तरीके से लोग जो है बाहर आए हैं वोटिंग करने के लिए, मुझे लगता है कि परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ेगा इस चुनाव क्षेत्र में और एक अच्छी मार्जिन जो है इस कल्याण लोकसभा में मिलेगी। जिस तरीके से हम लोग ने काम किया है गए 10 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम खड़ा किया है, लोगों का पूरा विश्वास है, लोगों में एक फील गुड फैक्टर है कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि इस बार जो है फिर से तीसरी बार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को जो है हैट्रिक करानी है। श्रीकांत जी, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक परिवेश बदले हैं उसके बाद क्या ये इतना बड़ा मार्जिन हासिल कर पाएंगे? जरूर। देखिए, इस वक्त हम लगातार आपको बता रहे हैं एकनाथ शिंदे जिन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान किया। उसके पहले हमने राज ठाकरे की तस्वीरें भी दिखाई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं मतदान के बाहर जब अपने परिवार के साथ बाहर निकले, तो इसके बाद देखिए किस तरह से जो पत्नी के साथ उन्होंने मतदान किया और एक ये बड़ा संदेश दिया गया है जो स्याही वाली उंगली है ये दिखा करके कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर किसी की एक बड़ी भागीदारी है। आज का वो दिन होता है जहां सब बराबर होते हैं, नेता से लेकर आम आदमी सब आज एक तरह से कहें उसी कतार में खड़े नजर आते हैं, जहां पर वोट डालने की वो जो प्रक्रिया है वो सबके लिए समान होती है। यानी आज किसी के लिए कोई भी उस तरीके का प्रोटोकॉल नहीं होता है। साफ तौर पे आज भी वो तस्वीरें जो एक पंक्ति में खड़े हुए ये सब वोटर्स नजर आते हैं और सब कहलाए जाते हैं वोटर्स। यानी समझिए लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी शक्ति होती है, लोकतंत्र का वो महापर्व जिसमें सरकार बनाने के लिए जो कोशिशें हैं वो मतदान के जरिए होती हैं और आज हर कोई इसीलिए इसी पंक्ति में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार करता है। देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में, चूंकि आज जो वोटिंग हो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि एक्टर धर्मेंद्र ने अपना वोट कास्ट किया, एक उम्रदराज एक्टर, लेकिन आकर के कैसे अपनी भागीदारी को पूरा करते हैं। कैलाश खेर उन्होंने भी वोट कास्ट करने के बाद अपनी स्याही वाली उंगली दिखाई और इसी के साथ गोविंदा को भी आप देख रहे हैं जो एक तरह से कुछ कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। 8 राज्य हैं और 49 सीटें हैं। मतदान जो लगातार सुबह से जारी है, लेकिन देखना यह है जो ये 8 राज्य हैं इनमें आज 5वें चरण में कौन सा नया रिकॉर्ड बनता है मतदान का। मत प्रतिशत पर सभी की निगाहें हैं। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। साहब मैं हैरान हूँ कि हमारे कितने सारे मुंबईकर सब पसीने में नहा रहे हैं, ओल्ड भी हैं, यंग भी हैं, लेकिन सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा लोकतंत्र का। हम बोलना चाहते हैं, ऐ मेरे भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। इश्यूज पे वोट करता है। एंड यू वेरी राइटली सेड कि स्पेशली जब हम नेशनल इलेक्शन के लिए वोट करते हैं हम देश के बारे में सोचते हैं, देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, बट ऑल्सो कैंडिडेट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वो लोकल इश्यूज भी हमारे साथ बहुत मायने रखता है। सो आई थिंक इट्स बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल इश्यूज एंड नेशनल इश्यूज फॉर विच आई वोटेड। नहीं, मैं चाहती हूँ भाई जो वो जीते जो सब गरीबों का ख्याल रखे और उसी को जीतना चाहिए जो पूरा अपने महाराष्ट्र का, देश का उद्धार करे। मैं चाहती हूँ कि सब घर से निकलिए और वोट दीजिए, वोट देना हमारा हक है। तो देखिए किस तरीके से मुंबई में सितारे नजर आ रहे हैं, जमीन पर उतरे हुए हैं, बाहर आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि हेमा मालिनी भी पहुंची अपना वोट कास्ट करने के लिए। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, वोटर से क्या अपील की, क्योंकि वो खुद एक राजनेता है। आइए सुनते हैं। टर्नओवर होगा, हो रहा है, काफी लोग आए हैं। अरे काय जेवढं तरी समजून घ्या ना, ते पण सांगतात ना तुम्हाला। हिमाजी अरे तिकडे चला ना, आहे ना दादा, तिकडे आहे ना संदीप, थोडं अर्जेंट है। हिमाजी आज मतदान हो रहा है, क्या अपील करेंगे अधिक से अधिक संख्या में? अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए हम लोग जल्दी आए ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए। हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, यशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं। एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी, उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है।
इतना तक हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपका जो देखकर जो इंस्पायर होंगे कि जो घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, और बाहर निकल के आके वोट देना आएंगे। आप भी उम्मीदवार हैं और आप वहाँ से चुनाव प्रचार करके अब यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको महाराष्ट्र की जनता से, मुंबई की जनता से? महाराष्ट्र की जनता काफी समझदार है और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं, ये दान बराबर दे और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 400 पार का सपना आपका पूरा होगा? सब लोग 400 पार का सपना, 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं। तो लोग प्रभावित है मोदी जी से, और मोदी जी भी खुद पर्सनली कितना मेहनत भी वो भी कर रहे हैं ना। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जो इलेक्शन के टाइम पे इतना वर्कआउट कर रहा है। ईशा जी आप भी मतदान करना है, पहले तो आप आम जनता से क्या अपील करेंगे? पहले मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी ने भी मतदान किया और वो अपने पति के साथ पहुंची, साथ ही संदेश भी दिया कि सभी को बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए, अपने लोकतांत्रिक मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी सहयोगी ने मालिनी अवस्थी से बातचीत की, क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। लखनऊ के क्या मुद्दे हैं इस बार, सांसद जी से कितना खुश हैं? लखनऊ तो मुझे लगता है हमेशा से एक बहुत शालीन और एक तय राय लखनऊ की काफ़ी सालों से रही है। यहाँ कमल खिलता है हर बार मुझे क्या, और यहाँ पर चूँकि रक्षा मंत्री जी यहाँ की सांसद है जो अपने आप में बहुत एक गरिमामय, बहुत एक शालीन व्यक्ति हैं, तो वो यहाँ के सांसद है। और ये एक देश के लिए सौभाग्य की बात है कि एक देश का सबसे प्रमुख शहर होने के नाते यहाँ के सांसद की एक अच्छी नुमाइंदगी है, तो उसको लेकर के मुझे लगता है थोड़ा सा जो एक शालीनता शहर के मिजाज में है वो यहाँ वोटिंग में भी है। आप देखेंगे कि आदमी बात नहीं करता, बस वोट डाल के चला जाता है, और मुझे लगता है कि यही उम्मीद है कि सांसद और तरक्की करे, यहाँ से जो भी चुना जाए वो देश के कैबिनेट में हो और काफ़ी ऊंचाई पर जाए। आप अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करती रही हैं, कैंपेन से भी जुड़ी रही हैं हमेशा से, आज लखनऊ या उत्तर प्रदेश या देश भर के लोगों को क्या? मैं यही कहूँगी कि आज मतदान है देश की एकता का, देश की संप्रभुता का, देश के मतदाता की जिजीविषा का। तो सब एक हों, एक होकर जात पात से ऊपर उठकर देश आगे जाए। अब चल पड़ा है देश, उसको तरक्की न रुकने पाए, उसके लिए आप बाहर आए, घर से बाहर निकले। इतनी भी गर्मी हो, गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बिल्कुल न घबराए, क्योंकि 5 साल अफसोस न रह जाए, इसलिए घर से निकल के वोट जरूर डालें। सर क्या अपील करेंगे लोगों से? बहुत बढ़िया, चुनाव का 5वां चरण है और निश्चय ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। कई बार इस पोलिंग बूथ पर आने को मिला, और जब पोलिंग बूथ पर आता हूं तो जो पुराने लोग हैं सब लोग मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश तय करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश की वजह से देश भी आगे बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग